माय यूट्यूब क्लासेज। और आज आपको बताऊंगा कि अपने जो डायरेक्ट टू इंडायरेक्ट कर रहे थे तो इसका ये थर्ड पार्ट है। तो उसमें कुछ अलग टाइप के सेंटेंस रह गए थे जो एग्जाम में उनके सवाल भी पूछे जाते हैं, तो हम आज वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि आज जो हम कर रहे हैं वो 3-4 अलग अलग टाइप हैं डायरेक्ट टू इंडायरेक्ट में, तो वो उनको कैसे करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये यहाँ पे लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ है आदेशात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जो जिसमें आदेश यानी सेंस ऑफ जो सेंटेंस होगा उसमें आपको या तो रिक्वेस्ट का सेंस अनुभव होगा, एडवाइस महसूस मतलब आपको फील होगा, या फिर ऑर्डर या प्रपोज दिया हुआ। यानी आपको उस वाक्य को पढ़ने के उपरांत आपको ये पता लगेगा कि उसमें कौन सा जो भाव है, ठीक है ना, जो इमोशन फीलिंग्स है वो वहाँ पे प्रकट हो रही है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो चैट टू को आपको फिर इसमें बदलना होगा रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ऑर्डर या प्रपोज्ड में। इसके अलावा आपको इन्वर्टेड कॉमा और बार बार को जोड़ना होगा, यानी कनेक्टिंग वर्ड के लिए टू का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? टू का करना होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिखवा देता हूँ, आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह के एग्जाम में आए तो आप कैसे करेंगे आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, डायरेक्ट वाला, माई फ्रेंड सेड, इन्वर्टेड कॉमा, ये ध्यान रखना क्योंकि अब देखो यहाँ तक ये आ गया है। इसके बाद वाला जो वाक्य है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। उसको देख के हमें यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको देख के ये पता लगाना कि इनमें से क्या आएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आगे, प्लीज गो अहेड, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पैक हो गया, यानी ये कह रहा है माय फ्रेंड सेड प्लीज गो अहेड, कृपया आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या हो रहा है, सेंस ऑफ सेंटेंस यानी रिक्वेस्ट का महसूस हो रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना कि माय फ्रेंड तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ये आइडिया इनडायरेक्ट में क्या होगा, माय फ्रेंड। और मैंने कहा था कि अगर वाक्य में प्लीज वगैरह ये आ रहे हैं मतलब हमें क्या फील हो रहा है, रिक्वेस्ट का फील हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे चैट टू का हम बना देंगे रिक्वेस्टेड। और रिक्वेस्टेड के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं तो सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे टू, और टू के बाद ये प्लीज तो हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा गो अहेड। आया समझ में? इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो आपको कैसे करना है। एक और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हम ले लेते एक ऑर्डर वाला ले लेते सेंटेंस, ठीक है ना। ऑर्डर वाला लेते तो कैसे होगा, देखो ये फर्स्ट सेंटेंस मैंने बताया, दूसरा देखो, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मास्टर अब अपने नौकर से कहता है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, देखिए द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट मेक अ कप ऑफ टी, यानी मास्टर अपने सर्वेंट से कह रहा है तो वो वहां पे क्या करेगा, ऑर्डर दे रहा है ना कि क्या कह रहा है, एक कप ऑफ टी बनाओ, क्या करो, एक चाय कप, यानी एक चाय का कप है वो बनाओ मेरे लिए, मतलब कहना मतलब चाय बनाना है। तो ये मास्टर ने नौकर को क्या दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, ऑर्डर दिया है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, यहाँ पे सेड टू का चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये डायरेक्ट था, अब इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट में आ जाएगा द मास्टर, ठीक है ना। और चैट टू का यहाँ पे देखो क्या फील हो रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, यानी यहाँ पे वाक्य को पढ़ने के बाद आपको फील हो जाएगा कि ऑर्डर वाला सेंटेंस बन सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑर्डर। अब ऑर्डर के बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे लिखना है ही सर्वेंट, और फिर इन दोनों को जोड़ना है। तो मैंने पहले कहा था कि जब दोनों वाक्य को जोड़ना है कौन से सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में, तो टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टू का। तो यहाँ पे आ जाएगा टू, और फिर सीधा आ जाएगा मेक अ कप ऑफ टी। इस तरह से आपको ध्यान रखना, अगर प्रश्न आता है कोई भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो वो चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये तो था अभी अपना एक की इंपरेटिव सेंटेंस आए तो कैसे करना है। अब नेक्स्ट आपको मैं एक और बता देता हूँ, एक्सक्लेमेटिव टाइप के सेंटेंस आ जाए तो वो कैसे करना है, तो आपको वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, हम दूसरा देख रहे हैं यहाँ पे,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी इस तरह के वाक्य आते हैं ना जिस ओके गाइस, तो आप देख लीजिए जैसे कि मैंने बताया कि अभी जस्ट जो टाइप करना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसको हम यहाँ पे हिंदी में विस्मयादि बोधक वाला, जैसे कोई सेंटेंस जैसे अपने आता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा होता है, जैसे लिखा होता है हे राम, ऐसे ऐसे लिखा होता है ये क्या हो गया, ऐसे कोई सेंटेंस ये क्या हो गया ऐसे तो करके आता है। तो ये जो लिखा होता है इस तरह का साइन, ठीक है ना, एकदम से भावार्थ आता है, एकदम से ये सरप्राइज या दुख वगैरह जो भाव आता है वो यहाँ पे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी टाइप के, यानी विस्मयादि बोधक, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए अपने जो सेंटेंस कर रहे हैं उसमें आपका जो कहते हैं सरप्राइज वाला भाव हो सकता है, दुख का हो सकता है, यानी इस सेंटेंस में जो भाव आएंगे जिसको हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना, वो होंगे सरप्राइज, सॉरो, जॉय या हैप्पीनेस। तो ध्यान रखना है, तो ये वाक्य में फील होंगे। तो इसके लिए जब वाक्य में क्या आ जाए, अलास, क्या आ जाए, अलास आ जाए, तब आपको उसके लिए क्या लिखना है, सॉरो लिखना है। और सॉरो अलास यानी दुख के लिए है, तो दुख का भाव प्रकट करने के लिए हम वहाँ पे एक्सप्रेस क्या करेंगे, सॉरो शब्द है वो वर्ड यूज करेंगे। और इसी तरह अगर आ जाए हुर्रे, क्या आ जाए, हुर्रे, तो मतलब खुशी की बात, हुर्रे हम जीत गए ऐसे करके ना, हुर्रे यानी एकदम से वो बात आती है, तो यानी ये खुशी की बात है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जॉय, हुर्रे को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, जॉय में। और ओहो हैप्पीनेस, और की अच्छी कोई सरप्राइज वाली बात होती है तो वहाँ पे सरप्राइज के लिए ओहो करके हम यूज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसको एक्सप्रेस करना है किसके साथ करना है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है नॉर्मली एक तो इसमें कनेक्टिंग वर्ड क्या आएगा, क्या कनेक्टिंग वर्ड, तो आप देखिए कनेक्टिंग वर्ड आपको ध्यान रखना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कनेक्टिंग वर्ड आता है दैट, क्या आएगा, दैट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या करना है, शेयर टू को बदलना है, तो शेयर टू को किस में बदलेंगे वो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता दी, क्योंकि ये कंफ्यूजन यही रहता है कि भाई हमें शेयर टू को किस में बदले, ठीक है ना, शेयर टू को किस में बदले, तो देख लीजिए एक्सक्लेम्ड विथ। अब ध्यान रखिए शेयर टू को हमें बदलना है एक्सक्लेम्ड विथ, और विथ के बाद जो इस वाक्य में फीलिंग्स है, जो एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, कौन सा भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है, दुख है, खुश है, या इस तरह से जो होगा, तो हम यहाँ पे लिखे एक्सक्लेम्ड विथ, और यहाँ पे जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ पे टच करेंगे। हम देख लीजिए कैसे करना है, जैसे ये सेंटेंस आ गया है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा था, अलास आई हैव फेल्ड, अलास यानी दुख हो गया, क्योंकि वो क्या हो गया, आई हैव फेल्ड, यानी वह कह रहा है कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं फेल हो गया हूँ, तो ये दुख की बात है। और एकदम से अचानक से रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट आने के बाद से दुख होता है, तो एकदम से वो कहता है अलास, अलास करके, यानी वैसे अपने शब्द में अलास यानी आई हैव फेल्ड, मैं फेल्ड हो गया हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये अलास आया, और इसके बाद ये जो इंटरजेक्शन जो साइन है, इंटरजेक्शन साइन वो क्या है, एक्सक्लेमेटिव मार्क है। तो इस तरह से आपको समझ जाना ये किस तरह का सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि जब भी वाक्य में अलास आए तो ये दुख की बात है, किसकी बात है, दुख की बात है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दुख को प्रकट करने के लिए यहाँ पे एक्सक्लेम विद के साथ सॉरो को यूज करेंगे, यानी तो देखिए कैसे करना है, यहाँ पे आईडी करके देख लेते हैं, देखो इनडायरेक्ट, तो ही का ही आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ मैंने कहा था सेड टू को बदलना है एक्सक्लेम्ड विद, किसमें बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद। ये आपको ध्यान रखना, एक्सक्लेम्ड विद आए तो कैसे मतलब ये प्रकट आए कि कुछ अलग अलग फीलिंग आए तो आप कैसे बदलोगे, ठीक है ना, एक्सक्लेम्ड विथ, देखो यहाँ तक तो लिखना ही है, यहाँ तक आपको एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में यहाँ तक तो लिखना है। इसके बाद इस वाक्य में कौन सी फीलिंग्स हो रही है, दुख की हो रही है, तो अलास के लिए सॉरो, तो एक्सक्लेमेटिव विथ के बाद यहाँ पे सॉरो लिखना है, क्या लिखना है, सॉरो, सॉरो लिख दिया। अब मैंने कहा था इन दोनों वाक्यों के बीच यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया सॉरो विथ मी, उसने मेरे साथ दुख प्रकट किया, सॉरो विथ मी। अब दोनों को जोड़ना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट, क्या लिखेंगे, दैट, और ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, अब जरूरत नहीं है इसकी, हट गया। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे क्या है, ई दिया हुआ है, आई मतलब सब्जेक्ट है, और सॉरी आई जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से होता है, और सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या ही है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा ही, क्या आएगा, ही। और ही के बाद मैंने कहा था कि अगर ये टेंस चेंज होता है ना, इसमें एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें टेंस चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो है जब हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हैड फेल्ड, क्या आ गया, ऑलरेडी फेल्ड थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड पे दी हुई तो टेंशन नहीं करना है, तो सीधा सही आ गया। इसी तरह यहाँ पे दूसरा आ जाए, ठीक है ना, कि जैसे कि राम सेड टू मी, राम सेड टू मी या राम सेड टू हर, किसको भी राम सेड टू हर, फिर यहाँ पे आ जाए हुर्रे, आई हैव
या वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, तो खुशी की बात होगी। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे राम है तो राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी की बात है तो वो जॉय यहाँ पे होगा, क्या होगा, जॉय। फिर यहाँ पे जो भी है, जैसे यहाँ पे हर वगैरह दिया है तो वो जोड़ के फिर दैट, और फिर यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो कर लेंगे। तो ये समझ में आ गया, इस तरह का सेंटेंस आने की संभावना रहती है, तो आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप यहाँ पे। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में लेटेस्ट वाला सेंटेंस आ जाए, क्या आ जाए, स्टार्टिंग आ जाए लेट्स या लेटस, तब हम कैसे करेंगे। डायरेक्ट टू के अंदर आते हैं, डायरेक्ट टू इंडायरेक्ट में लेटेस्ट वाले वाक्य तो कैसे करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसमें क्या करना, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। जो कनेक्टिंग वर्ड है, और मतलब दो वाक्य जब जुड़ेंगे कनेक्टिंग वर्ड, तो कनेक्टिंग वर्ड में आपको ध्यान रखना है। इस तरह के वाक्य, पहला मैं वाक्य ही बता देता हूँ कि किस तरह का अगर वाक्य आ जाए तो उसको क्या करना है, किस तरह से करना है। तो देखो यहाँ पे जैसे आ गया, द बॉय सेड टू मी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाए, देखो लेट्स, क्या आ गया यहाँ पे, देखिए क्योंकि इस तरह के वाक्य आएंगे, यहाँ पे आ गया लेट्स, समझ जाना, यहाँ पे आ गया है लेट्स। और लेट्स के बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आएंगे, लेट्स आ गया। अब लेट्स के बाद लेटस, आपको ये तो पता लग गया कि लेटस वाला स्टार्ट है, अपने कभी कर रहे हैं। तो इसमें डायरेक्ट में जब लेट या लेटस से जब स्टार्ट आ जाए तो कैसे करेंगे, तो इसमें ध्यान रखना है कि लेटस जो वाक्य होता है उसमें ज़्यादातर सुझाव होता है, क्या होता है, सुझाव। तो सुझाव होता है तो हमें सेड टू को किस में बदलना है, सजेस्टेड में बदलना है, किस में बदलना है, सजेस्टेड में बदलना है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में सुझाव हो रहा है तो हमें शुड का यूज करेंगे, हेल्पिंग किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। और इसके बाद कनेक्टिंग वर्ड है वो दैट आएगा, क्या आएगा, दैट है वो कनेक्टिंग वर्ड के रूप में आएगा। तो आप देखिए कैसे करना है इसको, जैसे द बॉय, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे द बॉय, और सेड टू का हम यहाँ पे पहले ही, क्योंकि लेट अस गो, यानी क्या हो रहा है कि चलो घर चलते हैं, कह रहे हैं ना, लेट अस गो होम, तो चलो घर चलते हैं, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से सेंटेंस हो रहा है। तो भी सेड टू यानी सजेस्ट, हमें सुझाव दे रहा है, ठीक है ना। तो या तो सजेस्ट कर सकते हो, या हम कर सकते हैं इस वाक्य में प्रपोज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रपोज, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल तो हमें सजेस्ट फील हो रहा है, क्योंकि घर चलने की ये बात कह रहा है उनसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेड टू को सजेस्ट, सजेस्टेड, ये हो गया। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मी। अब दोनों को जोड़ना है, कनेक्टिंग वर्ड, तो मैंने पहले कहा कनेक्टिंग वर्ड के रूप में क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दैट। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो लेट है वो लेट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि लेट का अब यहाँ पे यूज नहीं होगा, ये आपको यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कनेक्टिंग वर्ड करने के बाद ये हट जाएगा। अब ये यहाँ पे वी यानी हम है, क्या है, हम बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे द बॉयज, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बॉयज सिंगुलर था, बॉयज बहुत सारे थे, तो ये बॉयज खुद ही करेगा, या फिर बॉयज हैं वो हमसे कह रहा है कि चलो चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बॉयज यहाँ पे सभी के लिए आ रहा है, अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पे एस लगा देते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो बॉयज सेड टू मी, चलो घर चलते, बॉयज सब मिलकर कहा चलो घर चलते। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये जो अस है वो क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप में लिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में लिखना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये फर्स्ट पर्सन होता है, अस क्या है, फर्स्ट पर्सन होता है, वी मतलब आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो इससे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अभी अपने पास इसी अकॉर्डिंग दे, क्या आ जाएगा, दे, क्योंकि वो बहुत सारे हैं, दे। और जैसे मैंने कहा था कि सुझाव हो रहा है तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड लिखना है, क्या लिखना है, शुड गो होम, समझ में आ गया। तो इस तरह का जो सेंटेंस आ जाए तो वो आपको ध्यान रखना है किस तरह का होगा, लेटस वाला होगा, जिसमें आपको उसको हटा के उसकी जगह सजेस्टेड और जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुड यूज करना है, समझ में आ गया ये। तो अब हम दूसरा टाइप देखते हैं कि अगर इसके अलावा ऑप्टेटिव, एक नया टाइप है, ऑप्टेटिव टाइप में सेंटेंस आ जाए तो आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। ऑप्टेटिव वाला आ जाए तो आप कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको लगभग
कह सकते हैं ये अपना थर्ड पार्ट होगा। तो इसमें जो भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के टाइप आ रहे हैं वो लगभग सब यहाँ पे प्रयास कर लेंगे कि सब इस वीडियो में कवर हो जाए और आपको दूसरा है कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, सब यहाँ पे आप क्लियर कर लो अपने डाउट है जो। तो इस तरह से हम नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं वो है ऑप्टेटिव, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना कि ज़्यादातर ये जब सेंटेंस ये इस तरह के जब आते हैं तो आपको ध्यान रखना कि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि ऑप्टेटिव वाक्य हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस वाक्य में क्या होता है कि कोई किसी को कहता है जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, ठीक है ना, ऐसे जो होते हैं तो वो ऑप्टेटिव होते हैं, यानी कह सकते हैं हम यहाँ पे आदेश आदेश ने कर करके इच्छा सूचक। यहाँ पे क्या कहेंगे, ये कौन से वाक्य होंगे, इच्छा सूचक, जिसमें यहाँ पे इच्छा है वो प्रकट हो रही है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, कौन से वर्ड है जिससे हम समझें कि ये ऑप्टेटिव टाइप के होंगे, तो आपको ध्यान रखना इसके लिए। जैसे अगर आ जाए माय गॉड, क्या आ जाए माय गॉड, मतलब अब ये भगवान कैसे ना कि माय गॉड ये क्या हो गया, तो इस तरह का मतलब वो एक इच्छा, या फिर ये होता है कि मेरी इच्छा है कि तुम सब फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओ, ठीक है ना। तो इस तरह से माय गॉड, ये जो यहाँ पे हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं भगवान के द्वारा, तो इस तरह से ध्यान रखना है। या फिर यहाँ पे आ जाए गॉड, माय गॉड की, या फिर ये भी आ सकता है गॉड। तो जब ये आ जाए इस तरह का जब वाक्य में आपके आ जाए तो आप क्या करोगे, तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह का जब आ जाए, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सैड टू को विश में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, विश्ड। समझ में आ रहा है, सैड टू को किस में बदलेंगे, विश्ड में बदलेंगे। और इसके बाद ध्यान रखना, हम यहाँ पे दूसरी जब बात करते हैं कनेक्टिंग वर्ड की, किसकी बात करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड की, तो कनेक्टिंग है वो वर्ड क्या आएगा, दैट आएगा। क्या आएगा, दैट आएगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कनेक्टिंग वर्ड क्या आएगा, दैट आएगा। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में और आपको समझाते हैं कि किस तरह का सेंटेंस आ सकता है। तो देखिए, माई मदर सेड इन्वर्टेड कॉमा के आगे, यानी यही से अभी हमें पता लगेगा कि कैसा वाक्य है। तो लगभग जो वाक्य होता है ना, यहाँ से तो कॉमन ही लगता है, लेकिन इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में होता है, उससे हमें पता लगता है कि वाक्य किस तरह का आएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आएगा, एक्सक्लेमेटिव आएगा, या और अलग टाइप का आएगा, तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, वहीं से आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो अब इस तरह से यहाँ पे आ गया, मे यू लिव लॉन्ग, ये आ गया। देखिए अब यहाँ पे माई मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग, अब यहाँ पे कह रहा है कि मदर की इच्छा प्रकट कर रही है, ठीक है ना, कि मे यू लिव लॉन्ग, मेरी कहते हैं ना भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। तो ये यहाँ पे फीलिंग्स आ रही हैं, आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरह से या तो ये आ जाए या फिर ये माई गॉड के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, जब ये वाला वाक्य आ जाए, कौन सा, इच्छा सूचक, इच्छा प्रकट हो रही है, तब आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बता दिया है कि आप क्या करेंगे, आईडी यानी इनडायरेक्ट में क्या करना है, माई मदर, तो ऐसा कैसा लिखेंगे आप में, नो कंफ्यूज, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल ही। और यहाँ पे इसको लिखेंगे विश्ड, क्या लिखेंगे, विश्ड। और दोनों को कनेक्टिंग वर्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो दोनों कनेक्टिंग वर्ड के बीच में आ गया दैट, क्या आ गया, दैट, ध्यान रखना। इसके बाद अब यहाँ पे देखो, मे यू लिव लॉन्ग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से आपको ध्यान रखना कि अब क्या करें। तो ठीक है ना, अब कनेक्टिंग वर्ड आ गया, अब मे है, मे तो हट जाएगा, आपको पहले ही पता है ऐसे कोई वर्ड होते हैं वो हट जाते हैं, क्या करते हैं, हट जाते हैं। तो अब यहाँ पे मे अगर नहीं हट रहा है, क्योंकि अब वो नहीं हटेगा तो ये एक्चुअल में क्या है, फिलहाल यहाँ पे मॉडल की तरह, तो इसको भी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर इन डायरेक्ट में अगर इंट्रोगेटिव टाइप का कोई सेंटेंस आता है तो उसको हमें इनडायरेक्ट में करने के लिए पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखना है। तो यूज सेकंड पर्सन होता है, क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। अब देखो ये आपको ध्यान रखना, अगर यूज सेकंड पर्सन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, आगे वाला जो सेंटेंस है इनवर्टेड कॉमा के बाहर, वहाँ पे ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप कैसे करें, देख लीजिए यहाँ पे ये ऐसा आगे आएगा, ये मतलब इस तरह से आगे जो मैंने करवाया सेंटेंस, उसमें अगर ऐसा आ जाए कभी कि भाई यूज सेकंड पर्सन होता है जो आगे वाले का ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, लेकिन इस वाक्य में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या करें, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में आप यहाँ पे मान लेंगे मी, क्या मानेंगे,
मी आप एक ऑब्जेक्ट माने। जब भी अगर कंफ्यूजन हो कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो आपको मी मानना है। तो अब देखिए यहाँ पे यू सब्जेक्ट रूप में आया, किस रूप में आया यहाँ पे सब्जेक्ट, तो इसका जो वाक्य होता है वो क्या होता है, यू योर यू होता है। अब हमने इसको मी माना है तो मी का होता है आई माई और मी। अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट में है तो ये होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज होगा। यहाँ पे हमने मान लिया मी, और मी यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट दे दिया है, तो यू से यहाँ पे चेंज हो जाएगा आई, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, ठीक है ना। आई और मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट, क्या हो जाएगा माइट, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद मे आई माइट लिव लॉन्ग। यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत इजी वाला सेंटेंस था और इस तरह के सेंटेंस आपके हो जाने चाहिए, ठीक है ना, नो डाउट। और ये बहुत ही अच्छा टाइप का था, इस तरह से कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मेरे हिसाब से लगभग जो आपने कह सकते हैं कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जो टाइप थे वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। अगर और कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये वाला टाइप था वो आप बच गया, तो मैं वो आपको बता दूंगा। हो सकता है मेरे हिसाब से लगभग सब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के टाइप आ गए, और कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इस वीडियो से प्रॉफिट हो, फ़ायदा हो जो इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट वीडियो है वो अपडेट नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल सके, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।